हाँ, हमारा चूंकि स्टार्ट पाकिस्तान में 90s में कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन तो था नहीं ऐसा ही जिसमें है। एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स वगैरह कराए जाते। जी जी तो जो थोड़ी बहुत एनिमेशन हम टीवी कमर्शियल्स में देखते थे जी हाँ वो बहुत इंस्पायर करती थी। इस्लामाबाद में खास तौर पे, लाहौर में, कराची में फिर कुछ अपॉर्चुनिटी सीखने की थी, सही है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल था। हाँ यहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें फिर सारा कुछ ऑनलाइन सीखने के ऊपर जाना था। लेकिन और उस वक्त ऑनलाइन भी एक इंटरनेट बड़ा था, हाँ। हाँ, इंटरनेट तो था, वो आपको पता है डायल अप, हाँ वाज वेरी चैलेंजिंग। भाई मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या हर वक्त इस चीज में घुस सकता है, हाँ लेकिन वो चूंकि शौक था हम चीजें देखते थे। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कुछ सीखना शुरू किया। बाद में मुझे 99 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, पीटीवी को ज्वाइन किया। वहां से हमने कुछ काम चीजें मजीद सीखने का। जब हमें टीवी सीरीज का काम आया जी तो वो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी सीखने की, कि यहाँ पे एजेंसीज तो मौजूद थी, वाह जो वाह। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज थी जो के और ये काम। कौन सी ईयर के हम कौन सा एरा बात कर रहे मैं हैं? 2002 तक अब ये ले Okay, आया हूँ, आ 99 आ गए से हम, start किया, 2002 तक आ चुके। जब मैं कुछ थोड़ा बहुत हाथों मारने, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से हमें काफी जरा, मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक लर्निंग कर्व था ना वो हमारा बहुत ज्यादा टफ हो गया था। हाँ, मुश्किल चीजें रही। मुझे सेट डिजाइन पे काम करने का मौका मिला, इसी दौरान इंटीरियर पे काम करने का मौका मिला, साथ पैरेलल चूंकि 3D की स्किल्स को काफी पॉलिश कर लिया हुआ था। वाह वाह हम वो भी चीजें साथ करते रहे। वाह वाह वाह। इसके नुकसानात बहुत ज्यादा थे, वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला आई वाज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, जी, जी। लेकिन वो साथ साथ चीजें थी। जी। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2007 या 8 के स्टार्ट में, एक कैनेडियन कंपनी का यहाँ पे ऑफशोर ऑफिस इस्लामाबाद में था। ओके। अपने बच्चों को तो यही कहता हूँ कि फोकस अपना अलाइन रखें, किसी खुद तो रखा नहीं, खुद ही रखा। They should learn from me। सही बात है। ये एआई का दौर शुरू हुआ और जाहिर है आपका जो एक सही मानों में जो एक्सपर्टीज कह लीजिए वो एक ग्राफिक डिजाइनर या मोशन डिजाइनर आप कह लीजिए, वीडियो एक्सपर्ट, एडिटिंग एक्सपर्ट आई वुड से। और जब ये एआई आया तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू जज, क्योंकि ये बिल्कुल नई फील्ड है। ये कहता है कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग आई विल डू इट फॉर यू एंड ऑल स्टफ, एंड यू आर स्पेशलाइज्ड ऑन दैट, व्हाटएवर यू आर स्पेशलाइज्ड। ये कहता है मुझसे फ्री काम ले लो। एआई के अंदर खेलना एक आम प्रॉम्प्ट देना, एक खेलने के पर्पस के लिए एआई को यूज तो हर कोई कर सकता है। जी जी। लेकिन आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका एक स्टोरी टेलिंग होती है और आप उसमें नैरेटिव टेलिंग जो करते हैं, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि एआई का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स बैठे हुए हैं। आई एम सो थैंकफुल दैट ही टेक टाइम आउट ऑफ इट। और बड़े दिनों से हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। अयास महमूद सर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। और हमारी बड़े अरसे से बातचीत चल रही थी, कभी अयास सर बिजी हो जाते थे, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता था, लेकिन फाइनली वी मेड इट। वी आर सो हैप्पी। इनक्रेडिबल प्रोफाइल है। अभी हमारी बात हुई थी, लास्ट 26 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है और कितने सारे फैक्टर्स में काम किया है वो तो हम सारे बात करेंगे। और करंटली पीटीवी में ग्राफिक मैनेजर, जी, मैनेजर ग्राफिक, बेग योर पार्टन, आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि द जर्नी एंड एवरीथिंग। हाँ, हमारा चूंकि स्टार्ट पाकिस्तान में 90s में कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन तो था नहीं जिसमें एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स वगैरह कराए जाते। जी जी। तो जो थोड़ी बहुत एनिमेशन हम टीवी कमर्शियल्स में देखते थे, जी हाँ, वो बहुत इंस्पायर करती थी। ऐसे ही है। तो इस्लामाबाद में खास तौर पे, लाहौर में, कराची में फिर कुछ अपॉर्चुनिटी सीखने की थी, सही है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल था। हाँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें फिर सारा कुछ ऑनलाइन सीखने के ऊपर जाना था। लेकिन और उस वक्त ऑनलाइन भी एक बड़ा था, हाँ, इंटरनेट तो था, वो आपको पता है डायल अप, वाज वेरी चैलेंजिंग। तो हम यहाँ पे एक दो बुक स्टोर थे जहाँ से हम 3D की, मुझे 3D का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हुआ, कुछ चीजों का पता चला। वाह वाह। पहले तो हम देखते थे कैमरा ट्रिक्स हैं और फिर पता चला कंप्यूटर ट्रिक्स हैं। Then I wanted to know what those computer tricks are. So उसके लिए कुछ बुक्स 3D Max की और कुछ माया की आती थी, काफी ज़ख़ीम किस्म की किताबें होती थी जो कि बड़ा मुश्किल था पढ़ना। ऐसे ही है। क्योंकि जब तक कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बंदा ना हो जो आपको बताए ना, तो वो फिर पढ़ के भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म की चीजें हैं जो कि आप
सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली करते हैं तो समझ आती। सही। बहरहाल हम लगे रहते थे, सही। सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स खोल के पढ़ते रहते थे। वाह वाह वाह। और उसके अंदर ही चीजें सीखते जुनून था। हाँ जुनून था। मतलब हम इवन सुबह 5 बजे तक बैठ के उस पे, मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या हर वक्त इस चीज में घुस रहते हैं, लेकिन वो चूंकि शौक था, हम चीजें देखते थे। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कुछ सीखना शुरू किया। बाद में मुझे 99 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, पीटीवी को ज्वाइन किया। वहां से हमने कुछ काम चीजें मजीद सीखने का मौका मिला। प्रोफेशनली हाँ। तो पीटीवी में चूंकि इन चीजों पे ऑलरेडी काम हो रहा था, जी जी, तो उस प्लेटफॉर्म पे पॉलिश होने का मौका मिला, कुछ चीजें की। और साथ ही फिर चूंकि इस्लामाबाद में तो इतने ज्यादा लोग इस फील्ड में नहीं थे, तो फिर यहाँ पे अंधों में काना राजा वाला हिसाब था। That's so down to earth of you, हाँ। यहाँ पे जब हमें टीवी सीरीज का काम आया जी, तो वो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी सीखने की, क्योंकि यहाँ पे एजेंसीज तो मौजूद थी, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज थी, जो के काम। और ये कौन सी ईयर के, हम कौन सा एरा बात कर रहे हैं? मैं 2002 तक अब ये ले आया हूँ। 99 आ गया हम 2002 तक आ चुके, जब मैं कुछ थोड़ा बहुत हाथ पांव मारने प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। आता जाता कुछ भी नहीं था, लेकिन जस्ट आई वाज लाइक गेटिंग थ्रू द स्टफ ना। तो अब वहां पे जब टीवी सीरीज का काम किया तो तब जरा एक्सपोजर बढ़ा कि नहीं, अभी तो हम लेवल 0 पे हैं। ओह माय गॉड। क्योंकि जब टीवी सीरीज का काम है उसमें जो जो आउटपुट चाहिए होती है वहां पे, लेकिन बहरहाल हम जुगाड़ कर लिया करते थे और वो चीजें सीखने का वो था। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से हमें काफी जरा, मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक लर्निंग कर्व था ना, वो हमारा बहुत ज्यादा टफ हो गया। हाँ, मुश्किल चीजें रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलती रही। फिर मेरे कैरियर में बहुत ज्यादा, मैंने कभी ये नहीं रिलक्टेंसी फील की कि मुझे इससे हट के ये काम करना पड़ा। मुझे सीखने का चूंकि शौक था, मुझे सेट डिजाइन पे काम करने का मौका मिला, इसी दौरान इंटीरियर पे काम करने का मौका मिला, साथ पैरेलल चूंकि 3D की स्किल्स को काफी पॉलिश कर लिया हुआ था। हम वो भी चीजें साथ करते रहे। वाह वाह वाह। इसके नुकसानात बहुत ज्यादा थे, वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला आई वाज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, लेकिन वो साथ साथ चीजें थी। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2007 या 8 के स्टार्ट में, एक कैनेडियन कंपनी का यहाँ पे ऑफशोर ऑफिस इस्लामाबाद में था, डायनामिक्स एनिमेशन स्टूडियो, तो उनको क्रिएटिव हेड की जरूरत थी, तो उनको मैंने 2008 में ज्वाइन किया। वाह। तो वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे अपनी टीम से भी सीखने को मिला। That you always wanted to learn. Yeah, that is what I was actually looking for the entire career, because I worked on the content design, which is my favorite thing. Actually, while you are working, if you have to do on some animation project like animated story, and you are working on some storytelling, you will have to do things from scratch, and you get to know the entire process from the storyboard. Storytelling तो है ही पूरा वो, you know, screenplay writing and everything. So that was very interesting part which I enjoyed the most. तो चूंकि उनके objectives काफी बड़े थे और इसी वजह से मैंने बिला तामुल अपनी जॉब को छोड़ के इनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन for some reasons कुछ issues थे इस कंपनी के जी। हमने काम तो बहुत किया, बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो हमारा, पाकिस्तान का पहला लाइट हाउस डिजिटल मैगजीन के नाम से हमने सीडीज लॉन्च की पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा जाहिर है मार्केटिंग बजट नहीं था, चीजें नहीं थी जी। हम डायरेक्टली जो सेल कर पाए स्कूल्स को और जगहों पे, वो तो हमारा अच्छा रहा, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाया सारे, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग बजट चाहिए था, सारा कुछ था। तो जो भी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस के साथ हम कुछ अर्सा तो हमने ट्राई किया, देन आई अगेन स्विच दैट प्लेस। ओके, तो मैं फिर अपने गेम्स के कुछ चक्कर में पड़ा। कितनी यानी कहां पहले आप कहां स्टोरी है? वो जो गेम्स सीखने का चक्कर था, अच्छा कुछ थोड़ा सा मसला ये भी आ जाता है कि शायद हम थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं ऐसा है पे गेम्स के, और शायद हमें जरूरत भी होती है, जरूरत भी होती है, लेकिन फोकस होना मेहनत से मुझे अब लगता है, मैं अपने बच्चों को तो यही कहता हूँ कि फोकस अपना अलाइन रखें, किसी खुद तो रखा नहीं, खुद ही रखा। they should learn from me। सही बात है। मैं वो गेम्स के ऊपर जब काम स्टार्ट किया, चीजें सीखनी शुरू की, फिर बहरहाल कुछ चीजें हमने की भी, फिर उसके बाद वो भी कुछ किसी वजह से कोलैप्स हुआ। तो ये सारी चीजें सीखने से आहिस्ता आहिस्ता ये तो हो गया कि मेरी स्किल्स मजीद पॉलिश हो गई। मल्टीटास्कर हो गए ना, मल्टीटास्किंग। हाँ, अब ये है कि अब जब आप एक क्रिएटिव हेड और या आर्ट डायरेक्टर से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब चीजें, वो टीम को भी देखे, फिर डिजाइन को भी देखे और हर तरह के काम को वो मैनेज कर सके,
तो उन चीजों के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ ऐसा ही मुझे। है, ऐसा ही है। तो अभी जैसे जैसे चीजों की ट्रांजिशन होती है मेरे लिए उस सारी जर्नी की वजह से वो ट्रांजिशन अडॉप्ट करना बहुत आसान हो गया। वाह वाह वाह। मतलब अब अगर कोई चीज नहीं आती है तो मुझे कोई रिलक्टेंसी नहीं होती You है। knew it. Yeah, actually, this is something I expect from the people in any field, that we should not hesitate to adopt the new things. बिल्कुल We ऐसे should keep learning stuff. बिल्कुल ऐसे ही। जब ये एआई का दौर शुरू हुआ और जाहिर है आपका जो एक सही मानों में जो एक्सपर्टीज कह लीजिए वो एक ग्राफिक डिजाइनर या मोशन डिजाइनर आप कह लीजिए, वीडियो एक्सपर्ट, एडिटिंग एक्सपर्ट आई वुड से, और जब ये एआई आया तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू जज, क्योंकि ये बिल्कुल नई फील्ड है, ये कहता है कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग आई विल डू इट फॉर यू एंड ऑल स्टफ, एंड यू आर स्पेशलाइज्ड ऑन दैट, व्हाटएवर यू आर स्पेशलाइज्ड, ये कहता है मुझसे फ्री काम ले लो वो, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? It was rather easy for me to adopt, but there are actually multiple challenges between everything, you know. तो यहाँ पे ये लोगों का जरूर एतराज है कि आपने फिर क्या किया। हाँ, आपने क्या किया? जब हम एआई से कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहला लोगों का एतराज है फिर आपने क्या किया जब एआई ने किया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एआई के अंदर खेलना एक आम प्रॉम्प्ट देना, एक खेलने के पर्पस के लिए एआई को यूज तो हर कोई कर सकता है जी जी, लेकिन आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका एक स्टोरी टेलिंग होती है और आप उसमें नैरेटिव टेलिंग जो करते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो जो नैरेटिव बिल्ड करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टोरी बोर्ड, योर ओन आइडिया, बिल्कुल सही बात है, वो उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। उसके अंदर अकेला एआई काम नहीं करता, उसके लिए आपको जब उसके स्किल्स बिल्ड करने होते हैं, वो भी जाहिर है आप एआई से कुछ करते हैं, कुछ आपको काम स्किल्स के ऊपर खुद भी करना पड़ता है। तो वो जो इनिशियल सारा स्टेज है प्री प्रोडक्शन का, एआई की मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन से पहले जो प्री प्रोडक्शन है वो बड़ी अहम है, वरना फिर वही चीजें हैं जिस तरह हम एक शोबदेबाजी देख रहे हैं, एआई के अंदर हर कोई लगा हुआ है, हर कोई चीजें कर रहा है। अच्छा, ये बड़ा हमने देख रहा है, ये पढ़ लो, ये सीख लो, एआई का कोर्स निकाल दिया, ये क्या आजकल हर कोई एआई हर चीज में एआई। अच्छा, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि एआई का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मतलब वो एक खातून है, मुझे अभी नाम उनका जहन में नहीं आ रहा, उनका बड़ा जबरदस्त उन्होंने पॉडकास्ट में बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि एआई विल नॉट टेक द जॉब्स ऑफ पीपल, the people those who are using AI, they will take the jobs of the people. Wow, 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 this is what wow, I very well inspired me actually. Very well said. We need to learn that. It's very important. अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया? पहला सवाल ये होता है, एआई मतलब बिस्मिल्लाह कहाँ से करें एआई की? अच्छा, सबसे पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आप एक्सेप्ट कर लें, हाथ उठा लें कि भाई हाँ मुझे नहीं आता। हाँ, और उसके बाद जो उसके पूरा का पूरा रूट है ना, वो आप एआई से पूछें कि हाउ आई शुड स्टार्ट। एग्जैक्टली क्या है बताएं। देखिए, उसके लिए अगर तो आपने वीडियो प्रोडक्शन, क्योंकि हर चीज की अलग है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कोडिंग के लिए देखें तो कोडिंग के लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स के पास वीआई के एआई के बाकायदा टूल्स हैं जो कि आपको कोडिंग के लिए बाकायदा तौर से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भी बिल्ड करके देते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद भी कोडर को करनी पड़ती हैं, और कुछ जगहों के ऊपर जाके कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें उन्होंने एआई के अलावा भी कुछ टूल यूज करने पड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि जो यूजर है वो इररेलेवेंट कभी नहीं हो सकता। सही बात है। एआई आप यूज कर भी रहे हैं तो आप इररेलेवेंट कभी नहीं हो सकता। आपको सीखना क्यों है? टू हैव द बेटर प्रोडक्शन, स्पीड अप योर वर्क एंड हैव रिलायबल आउटपुट। कोई एक बंदा पूरा प्रोडक्शन हाउस बन सकता है एआई का? Up to some extent, not exactly, but up to some extent. मतलब है, कहीं ना कहीं कर सकता है, डेफिनेटली हर कुछ बन सकता है। वो कंटेंट राइटर भी बन सकता है, वो स्टोरी टेलर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसका वो माहिर होना बहुत जरूरी है। वो पास्ट जो है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई डोंट नो व्हाट इज स्टोरी बोर्ड, then you won't be able to हाँ, then you won't be able to come up with the right prompts and something appealing, हाँ, something new। हाँ, वो जो चीज मुझे निकालनी है, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से शॉट को क्या कहते हैं, मैंने एआई से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, कैमरा शॉट्स मुझे क्या निकालूंगा तो मेरे लिए वो होंगे। और दूसरी बात ये कि जो नैरेटिव आप दिखाना चाहते हैं जी, उसकी अपनी एक फील होती है। ऐसा ही है, ठीक है। उस फील के अंदर म्यूजिक भी डिपेंड करता है, आपके शॉट्स के कट भी डिपेंड करते हैं। ये एआई ने नहीं करना है, जी जी जी, ये उसने करने हैं जिसने एआई को यूज करना है। ऐसे ही है। तो उसका अगर दिमाग क्लियर है, मेरा ये जाती ख्याल है जी जी, कि जो डायरेक्टर होता है, मैं मतलब अगर ये बताऊं कि हमने जो चीजें बना रहे होते हैं जी, तो जो डायरेक्टर होता है वो पहले पूरी फिल्म, पूरी स्टोरी देख चुका होता है। Now we have to present to the world
यूजिंग दीज टूल्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अब ही वो दिमाग में जो चीज हम देख चुके हैं, अब हमने उसको कैसे टेबल पे लेके आना है लोगों के लिए, वो फिर उस इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ट्रिक्स तो होती हैं। यानी वो कि हम लोग सीखते हैं। तसल्ली से बैठ जाएं आपकी, अब उनकी जॉब्स नहीं जा रही ऐसा नहीं है, जब तक वो अपने हाँ, को चेंज नहीं करते। exactly. लेकिन चेंज करना जरूरी है, अडॉप्ट करना एडॉप्शन बहुत वेरी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त जो एआई की फील्ड में ये मोशन एनिमेशन में आना चाहते हैं, उनको कौन कौन से फ्री टूल, क्योंकि पैसा नहीं होता लोगों के पास, सीखना का शौक है, पैसा नहीं है, कौन से फ्री टूल्स जो कि वो कर सकते हैं? लेकिन जो स्टिल्स है ना, वो बहुत अहम चीज है एआई के अंदर। जो आप फ्रेम्स उसमें स्टार्टिंग फ्रेम, एंडिंग फ्रेम या इन बिटवीन कोई फ्रेम दे रहे हैं, वो बहुत अहम चीज है। अब नैनो बनाना जो है जेमिनाई का, ये फ्री है, ठीक है। आप इसमें स्टिल बनाएं, और स्टिल बनाने के लिए कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ 1 2 3 दिन ट्राई करेंगे नैनो बनाना पे, तो आपको उसका मिजाज समझ आ जाएगा। सही है। आपके ब्रेन के साथ वो सिंक कर जाएंगे। आपको पता होगा कि आपने क्या बात बोलेंगे तो उसको क्या समझ आएगी, और क्या नहीं बोलेंगे तो क्या है। तो आपको कैमरा एंगल्स निकालने हैं, शॉट्स निकालने हैं, आपको लो एंगल चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, आपको कुछ दिन लगेंगे। आप उसके साथ जब सिंक हो गए ना, फिर आप स्टिल्स निकालने पे, ये पहला कदम है, ये पहला कदम। फिर तो वंस यू हैव द स्टिल फ्रेम्स, देन टेक द अल्ट्रा मेंबरशिप। 1 मंथ की फ्री भी मिल जाती है, सही है। और अगर प्रो मेंबरशिप फ्री मिल जाती है, 3 मंथ की भी मिल जाती है गूगल जेमिनाई की। तो आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, और दैट इज एडिक्वेट क्वालिटी इवन फॉर सम यूट्यूब यूजर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट क्वालिटी, तो फिर आप अल्ट्रा वर्जन बाई कर लें। ओके, जो कि तकरीबन कोई 35,000 रुपीज का अभी वेरी मच रेंज, वेरी प्रीटी मच तो मंथली आप। लेकिन जो उसमें अगर आप उसको अनलिमिटेड वाले ऑप्शन पे यूज करते हैं, तो यू कैन हैव मैसिव प्रोडक्शन इन 30 days। वाह 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 वाह, व्हिच इज नथिंग एक्चुअली। तो कोई कुछ भी चीज इसमें इंटिमिडेट होने वाली नहीं है कि पता नहीं है क्या हो जाएगा और मुश्किल है या कुछ। तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है कि नैरेटिव बिल्ड करना आना चाहिए, नैरेटिव बिल्ड करना, और बी फ्लेक्सिबल टू एक्सेप्टेबल कि भाई थिंग्स आर गेटिंग चेंज, द वर्ल्ड इज गेटिंग चेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज विद योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आने वाले बच्चे जो हैं, तो ये आपको लगता है एआई अब जाके इसकी डिग्रीज भी शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है जी, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। अभी अगर ऑनलाइन जैसे एडेक्स एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसके ऊपर मैं भी एक डिप्लोमा उधर से कर चुका हूँ अनरियल इंजन का। तो अब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं तो आपको एआई की हर डोमेन में डिग्री भी, डिप्लोमास भी, सर्टिफिकेशंस भी मिल जाती हैं। वाह। इवन गूगल भी कुछ चीजें फ्री भी ऑफर कर रहा है। फिर आपको लर्निंग टूल्स जैसे स्किल शेयर है या यूडेमी है, और जो ऑनलाइन लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर से चीजें सीखनी चाहिए। फ्री 1 मंथ की फ्री मेंबरशिप तकरीबन सभी की होती है। तो आप कुछ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, सॉरी अबाउट दैट, माजरत चाहता हूँ। मैं ये पूछूंगा आपसे कि आप आपसे पहले एक साहिबा आई थी, उनसे भी बड़ी बात, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह, वो फ्री लोगों को ट्रेनिंग कराती हैं। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि मैं लोगों को सिखाता हूँ जो मैंने मुश्किलात फेस करी है, वो लोग फेस ना करें, एंड हाउ वुड आई टीच देम? जैसे ये भी एक तरीके, यू आर आल्सो टीचिंग देम बाय सीइंग दिस पॉडकास्ट, दे विल लर्न अ लॉट। बट एनीथिंग जो मेरा यूडेमी के ऊपर वैसे तो कोर्स मैंने एक डाला हुआ है, बट थोड़ा सा बताइए, आपका कैमरा ये थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, यूडेमी के ऊपर मेरा कोर्स है 3D Max का, जो कि कैरेक्टर एनिमेशन के हवाले से डेडिकेटेड। 2018 में मैंने उसको कोर्स को उसको लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्री नहीं है, वो पेड है। तो फ्री के लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह बनाने शुरू किए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनानी शुरू की थी। मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा हूँ तो उस टाइम पे, लेकिन वो चूंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीजें थी पढ़ाना, और यूनिवर्सिटीज में जाकर कितना टाइम देना, तो मुझे वो थोड़ा सा उससे जरा रेफ्रेन करना पड़ा। लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं हम, फ्यूचर में इंशाल्लाह। या मुझे बेसिकली शौक है पढ़ाने का, है ना? एंड यू आर ग्रेट, द वे दैट यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेयर डू यू सी दैट वर्ल्ड इज गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट 5 years? आपको लगता है कि एआई कंप्लीटली कवर अप कर लेगा हर चीज को, या फिर क्या लगता है आपको, या अभी बहुत ज्यादा बातें हो रही है, फिर ये थोड़ा बड़ा थम जाएगा एआई? क्या लगता है, मतलब असल में जो एआई है ना, ये हम जैसे अभी पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, अभी हम अगर देखें ना, हम जैसे जो पुराने लोग हैं, वो मुझ जैसे पुराने लोग, आप जैसे नहीं सर, हम आप मेरे बराबर है सर, हम एक उम्र के हैं। तो जो 99 में ना Y2K का बड़ा शोर चला कि ये 2000 पता नहीं क्या होने जा रहा है, और वो
उसमें कंप्यूटर के अंदर कोई बग आएंगे और ना जाने क्या कुछ, और इस तरह की चीजें आती जाती रहती है और सारा कुछ होता है। अब वो जो हाइप है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो डस्ट बैठ जाती है। तो ये एआई हमारे सिस्टम का इस तरह से हिस्सा बन जाना है कि इसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। मतलब जैसे मोबाइल के बगैर अब मुमकिन नहीं, सारे अच्छे बच्चे बन जाए हमें, मतलब वी शुड अडॉप्ट ना। देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा तरीका ये होता है कि हम चीज को अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक चलें। मतलब अब अडॉप्टेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पीछे रह जाएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसका उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑटोमेशन हमारे गवर्नमेंट के इदारों में भी आनी शुरू हो गई है, मतलब विच इज अ गुड चेंज। हर चीज में ऑटोमेशन है और वो एआई बेस्ड है। एआई क्या करता है कि आपके सिस्टम्स को फास्ट कर देता है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स हैं या डाटा एनालिसिस है वो बहुत बेहतर होता है। डेटा एनालिसिस भी एक नई जॉब निकल रही है। तो बहुत चीजें अब देखिए, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अब इसके अंदर जब तक हम आएंगे नहीं तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये जरूरी है कि हम किसी भी फील्ड में हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी फील्ड में है तो हम इसको जरूर इंटीग्रेट करें अपनी, कहीं ना कहीं ये इसका यूज जरूर हमारे काम आएगा। अब जैसे मैं अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ये पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट को ऑटोमेटिक तरीके से एडिट करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं कि आप सारी फुटेज थोड़ा सा बता दें ताकि लोग पब्लिक देख जाए। मैं एग्जैक्टली तो शायद टूल्स के नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आपने फुटेज को अपलोड करना है उस टूल पे और उसको आपने बता देने हैं कि अप्रोप्रिएट कट लगाए, जो फंबल्स हैं, जो रीटेक्स हैं, वो सारी की सारी निकाल दें और आपको फाइनल रिफाइंड कट आउटपुट मिल जाए। तो ये ऐसे टूल्स इस टाइम अवेलेबल हैं। My God, you just need to know them. Yeah, all we need is to know them. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि शायद हमारी इस गुफ्तगू से इररेलेवेंट हो, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं असल में ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके इसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ। एक जो रीजन मैं समझता हूँ कि हमें एआई के ऊपर इन टूल्स पे भी शिफ्ट होना चाहिए या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल टूल जितने भी हैं उन पे शिफ्ट होना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं और उस पे कमाल हासिल करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जब उनके काम को कंपेयर किया जाता है ना, हम जिसको कहते हैं गोरे का काम है तो वो बिल्कुल nowhere near। उसकी वजह क्या होती है? अब गोरे को देखें तो उनके पास कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। अगर वो माया पे काम कर रहा है या मैक्स पे कर रहा है, ब्लेंडर पे कर रहा है, तो उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। उसकी रीजन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, और रीजन ये है वो कभी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता। वाह वाह वाह। हम लोग फ्री के चक्कर में, फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में अपना कंप्यूटर भर लेते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हमारे सीवी के अंदर दर्जनों सॉफ्टवेयर की लाइन लगी होती है, लेकिन जब हम काम देखते हैं, आप मेरा काम देखें, आप कहेंगे यार ये क्या मजाक कर रहा था हमारे साथ, सॉफ्टवेयर इतने दिखा रहा था। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम उसी लेवल का पिनअप पाए जैसे वेस्ट में लोगों का काम होता है जिस क्वालिटी का, उसके लिए जरूरी है कि हम सॉफ्टवेयर पेड यूज करें या सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जो कि पाकिस्तान को सूट करता है मॉडल। हम पूरा अगर फिक्स पेमेंट से नहीं बाय कर सकते तो हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लें। उस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का फायदा ये होगा कि हमें पता होगा हमें यही सीखना है बस। वाह। तो जब जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो उसी लेवल का होगा जिस लेवल का हम देखते हैं गोरे का काम। तो क्योंकि हमने फोकस होकर सीखा होगा, फोकस होकर काम किया होगा, और दूसरा ये है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से बच जाएंगे कि हमने किसी ने चीज रखी थी और हमने चुरा के यूज किया। क्या बात है। तो उसका इनकम है ना, उसकी इनकम भी सस्पिशियस हो जाती है ऐसी चीज की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एहतियात करें। वेरी वेल सेड। वंडरफुल टाइम विद यू सर, बहुत मजा आया आपसे साथ बात करके। ये टॉपिक तो ऐसा है कि हम लोग घंटों बात कर सकते हैं इस बारे में, जाहिर है, लेकिन ये कि हम दोबारा सेशन करेंगे क्योंकि आप बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। वी वुड लव टू हैव अनदर सेशन। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल? एक तो आपने अभी बड़ा अच्छा मैसेज दिया, अदर देन दैट यू वुड लाइक टू से समथिंग से टू योर ऑडियंस? हाँ, वो तो एक ही मैसेज है और जो कि जाहिर है हमें हर जगह से मिलता है, हमें अपने रिलीजन से भी मिलता है। इवन तमाम मज़ाहिब इसी चीज़ की तरवीज करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें और अपने और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रेफरेंस दें। तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी इस तरह। अगर हम इस चक्कर में रहें कि किसी ने हमारा ख्याल नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम खुद ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हम इसको बेहतर तरीके से रेसिप्रोकेट ऐसे कर सकते हैं कि हम वही सर्विसेज जो दुनिया से लेना चाहते हैं हम वो देना शुरू कर दें।
तो अल्लाह इज देयर और आपकी सारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। Beautiful. I hope you enjoy this informative podcast and until next time अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।